आज का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक कर्व है। क्या है? एक कर्व। ठीक है, एक कर्व है जो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रदर्शित करता है। रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? फिगर। इसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का नाम है दूसरा, आल्सो नोन एज, क्या कहेंगे? आल्सो नोन एज फिगर विथ डिफरेंट आर्म एंड एंगल। ठीक है, एक ऐसा फिगर जिसमें बहुत सारे आर्म हो और एंगल हो। ठीक है, तो उससे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक कर्व होता है और हिस्टोग्राम में क्या होता है? राइट एंगल होता है। लेकिन कर्व में क्या होता है? आप कर्व बनाएंगे तो कोई भी आर्म हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, तो इसीलिए इसको कहा गया है फिगर विथ डिफरेंट आर्म एंड एंगल। फिगर विथ डिफरेंट आर्म एंड एंगल, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब यह दो प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड विथ टू वे। दो तरीके से। कैसे? पहला है विथ द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। विथ हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, और विदाउट हिस्टोग्राम। एक हिस्टोग्राम की सहायता से बनाया जा सकता है और एक बिना हिस्टोग्राम के बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विथ हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, पहला पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विथ हेल्प ऑफ क्या? हिस्टोग्राम। तो इसके लिए हमको एक डाटा की आवश्यकता होगी। मान लीजिए हमारा एक एग्जांपल मान ले रहे हैं। ठीक है, एक डाटा हमारे पास होगा। कैसे होगा? इसका मेथड जान लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? मेथड इसका है, इसमें सबसे पहले हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। कंस्ट्रक्टेड हिस्टोग्राम। सबसे पहले हम हिस्टोग्राम पर बना देते हैं। हिस्टोग्राम आप कैसे बनाया जाता है इसको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद में हिस्टोग्राम का जो मिड पॉइंट होता है, मैच द मिड पॉइंट ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट हम क्या करेंगे? मैच कर देंगे। तो जब इस प्रकार से हम मैच कर देंगे, कैसे? बाय स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा इसका मिड पॉइंट मैच कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, ये बन जाएगा, हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, एक दूसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम। इसमें क्या करते हैं कि दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम। ये कैसे किया जाएगा? इसमें क्या करते हैं? मिड पॉइंट लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ किसका? क्लास इंटरवल।
क्लास इंटरवल, ठीक है, मैच विथ स्ट्रेट लाइन। तो इस यहाँ पे बन जाएगा बिना हिस्टोग्राम का, और ये बन जाएगा हिस्टोग्राम का। हम एक डाटा लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल में आपको बता रहे हैं, एग्जांपल देख लीजिए। इसी डाटा से हम दोनों बना के देखेंगे, हिस्टोग्राम की सहायता से बना देंगे और बिना हिस्टोग्राम की सहायता से बना देंगे। कैसे होता है देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास है क्लास और है फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास हो जाएगा आपको 1 2 3 4 और हो जाएगा 5। क्लास हो जाएगा आपका 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए इसका 3, 5, 2, 8 और 10 हो गया। अब ये आपके पास डाटा मिल गया है, ठीक है, जिसका आपको क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। कैसे बनाएंगे तो देख लीजिए। पहला विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अभी आपके पास ग्राफ पेपर पे जाएंगे और ग्राफ पेपर पे क्या बना देंगे, पहला एक्स एक्सिस और दूसरा क्या बना देंगे, वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस बना देंगे, वाई एक्सिस बना देंगे। ये हो जाएगा 0, यहाँ पर पहले बॉक्स में 5, दूसरे बॉक्स पे 10, तीसरे बॉक्स पे 15 और चौथे पे 20, पांचवे पे 25 और 30 हो जाएगा 30, और भी आगे बना सकते हैं 35। ये हो गया क्या, क्लास इंटरवल हो गया। क्लास इंटरवल लिखिए या फिर क्लासेस लिख दीजिए, क्लासेस, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, ये हो गया चौथा बॉक्स, पांचवा, छठवां और सातवां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हो गया 10, ठीक है। अब हम देखेंगे 5 to 10, 5 to 10 कितनी फ्रीक्वेंसी है, 3। तो 5 to 10 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है 3 है। यहाँ से हम हिस्टोग्राम बना देंगे। पहला हम देख रहे हैं हिस्टोग्राम की सहायता से, ठीक है। 3 हो गया। और 10 to 15 कितना है, 5 है। 10 to 15 5 है। तो हम यहाँ से बना देंगे हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम बन जाएगा। और 15 to 20 है, तो ये है 2, तो 2 हमारा यहाँ आता है, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 22 25 है, वो है 8 है, तो 8 हमारा यहाँ हो जाएगा। यहाँ से हम इसको हिस्टोग्राम प्लॉट कर देंगे, ठीक है। यहाँ प्लॉट कर दिए। और इसके बाद में 25 to 30 है और वो है 10, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा एकदम टॉप से, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट देखना, तो इसका मिड पॉइंट देखेंगे तो इसके बीच में एक आपको एक लाइन मिलेगी। इसको पॉइंट कर देंगे, इसको पॉइंट कर देंगे, इसको पॉइंट कर देंगे, इसको पॉइंट कर देंगे। और जब इसको पॉइंट कर देंगे तो हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे एक स्ट्रेट लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिए, यहां से मिल गया, इसका मिड पॉइंट यहां से मिल गया, फिर हमको यहां से मिलेगा और फिर यहां मिल जाएगा। ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विथ हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विथ हिस्टोग्राम हो गया। लेकिन अब हमको देखना है कि दूसरा, कि कैसे बिना हिस्टोग्राम के फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है, ठीक है। तो हम देख लेंगे, या तो दो तरीका है। एक आप पहले बना लीजिए, इसको हिस्टोग्राम बना लीजिए और हिस्टोग्राम को मिटा दीजिए, ठीक है, मिटा दीजिए। एक तरीका ये है आपके पास, हिस्टोग्राम मिटा देंगे,
ठीक है, पेंसिल से बना करके ग्राफ पेपर पर मिटा देंगे तो भी आपका बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बिना हिस्टोग्राम का। तो ये थोड़ा रफली तरीका है, बहुत अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। ये आपका बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम। दूसरा तरीका है कि आप क्या करिए, पेंसिल उठाइए और ग्राफ पेपर पे देखिए, इसी को 5 to 10 क्या है 3 है, तो 5 to 10 3 है, और इसका हम मिड पॉइंट देख लेंगे, एक पॉइंट बना देंगे, बन गया। उसके बाद 10 to 15 कितना है 5 है, 5 हम देख लेंगे और 5 का मिड पॉइंट हम देख लेंगे, यहाँ पे आ रहा है, इसको मैच कर देंगे, ठीक है, पॉइंट बना देंगे। उसके बाद में 2 है, 2 का पॉइंट बना देंगे, यहाँ बना देंगे। इसके बाद कितना है 8 है, 8 का मिड पॉइंट बना देंगे, ठीक है। उसके बाद में 10 है, 10 का मिड पॉइंट बना देंगे, ठीक है। और इसको हम क्या बना दिए, एक स्ट्रेट लाइन से इसको कनेक्ट कर दिए और ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है। तो दूसरा वाला भी हो गया, समझ में आ गया कैसे कैसे बनता है। ये था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है। इसके बाद आता है कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फिर क्लोज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये कैसे बनता है, कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जानने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बहुत आसान है, कैसे बनता है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसमें क्या करना है, जो हाईएस्ट और लोवेस्ट क्लास होता है, हाईएस्ट क्लास एंड लोवेस्ट क्लास, ठीक है। इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। इन दोनों को क्या करते हैं, 0 से जोड़ देते हैं, ये बन जाता है कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कुछ नहीं करना है, जो आपका पहले बनाए थे, ठीक है, यही वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है। उसी को आप डॉटेड स्ट्रक्चर से जब ऐसे ऐसे कर देंगे, 0 से कर देंगे, और इसको भी क्या कर देंगे 0 से कर देंगे, यहाँ ये y एक्सिस पे लाके जोड़ देंगे, तो ये हो गया कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बहुत आसान है, ठीक, कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया। या फिर इसको क्या कहते हैं, क्लोज, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आप एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपने 2 टाइप का पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या पढ़ा, 2 से 3 टाइप का पढ़ लिया। क्या करना, हम फिर से एक रेफरेंस में बता दे रहे हैं आपको कि विथ हिस्टोग्राम हो गया, विथ हिस्टोग्राम और विदाउट हिस्टोग्राम हो गया, ठीक है। और इसमें इसके बाद क्लोज भी हो गया, क्लोज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया था, इसमें हिस्टोग्राम बनाया था, ठीक है। हिस्टोग्राम में उसके मिड पॉइंट को जोड़ दिए थे, तो क्या बन गया था, फ्रीक्वेंसी ए हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विथ हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम को हटा दिए, और हिस्टोग्राम को जब हटा दिए, खाली आप क्या बना लिए, खाली आप ग्राफ बना लिए, ठीक है। ग्राफ बना दिए तो क्या हो गया, विदाउट हिस्टोग्राम, और ग्राफ को जब 0 से ला करके जोड़ दिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया,
कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फिर क्लोज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, बहुत आसान है। इसके बाद अब हम आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं ओजिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर इसको बोलते हैं ओजिव फ्रीक्वेंसी। ओजिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर ओजिव फ्रीक्वेंसी, ये कैसे निकालेंगे? आप इसको निकालने के लिए फार्मूला बता दे रहे हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एबव क्लासेस। ठीक है, जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को जब आप जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही सुपर फार्मूला है, इससे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा, देख लीजिए। जैसे कि कोई क्लास है, क्लास है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये क्लास है। और इसकी फ्रीक्वेंसी दी कितनी है, 2 दिया है, 9 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है। ठीक है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी हो गई। इसकी आपको क्या निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, जान लो। 2 हो जाएगा इसका, क्योंकि इसके ऊपर कोई क्लास नहीं है। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 2 9 11 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, और ये 26 हो जाएगा। तो जो ऊपर के क्लासेस हैं उन्हीं को आप क्या करते गए, ऐड करते गए, और आपको क्या मिल गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गया। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व कैसे बनेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व 2 प्रकार का होता है, एक होता है मोर देन ओजिव और एक होता है लेस देन ओजिव। ठीक है, टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व।